आफियत, कोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौर को महका हुआ यह चमन, और भौर को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत प्रेमाशरम, कोशाए आफियत प्रेमाशरम, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। और ये तेरी साड़ी पर ये खून कैसा लगा है? छोटे सरकार, वो कागजात तो मैंने पहले ही बदलवा दिया। शाबाश गोस खान, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मगर ये चारावर वाली बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची? आज कहते हैं चरावर छोड़ दो, कल कहेंगे घर छोड़ दो, और फिर कहेंगे कि ये गाँव ही छोड़ दो। तू अकेला ही आया है? अपने बापू को नहीं लाया? बापू, तेरे दिल में क्या है मैं जानता हूँ। जो तू सोच रहा है मुझे मालूम है। बूढ़ा हो गया, हाथ कमजोर हो गए हैं। तो फिर ये बल्लू किस दिन के लिए है? क्या अपनी माँ की बेइज्जती का बदला भी नहीं ले सकता? इससे तो मर जाना बेहतर है। बेटा, मरने की उम्र तुम्हारी नहीं, मेरी है। बापू, उसे तो नहीं छोड़ूंगा। काम खत्म करके खुद थाने चला जाऊंगा, चाहे फांसी चढ़ जाऊं। बेटा, काम तो तुम ही करोगे, लेकिन थाने मैं जाऊंगा। तुम सीधा घर जाओगे और किसी को भी जाकर कुछ नहीं बताओगे। बापू, उसे मारूंगा भी मैं, और थाने भी मैं ही जाऊंगा। बेटा, काम चाहे बेटा करे चाहे बाप करे, एक ही बात है। मगर थाने जाना एक बात नहीं है, इसलिए थाने मैं ही जाऊंगा। बापू, उसे मारूंगा भी मैं, और थाने भी मैं ही जाऊंगा। अरे बेटा, अगर तुम थाने चले गए तो मैं वहां जाकर कहूंगा कि बल्लू झूठ बोलता है, काम मैंने किया है। हम दोनों फंस जाएंगे। तेरी माँ का क्या होगा?
मुझे इसी बात का डर था। हाय राम, मैंने चरावर वाली बात बताई ही क्यों? तुम दोनों ने तो बहुत बुरा किया। तुम दोनों के गर्म खून ने मुझे कहीं गाने रखा। अम्मा, अम्मा, अम्मा। मोहतरमा गायत्री साहिबा आदाब। मैं बहुत जल्द गोरखपुर पहुंचा। यहाँ लखनपुर में बड़ी सरकशी होने लगी थी। मेरे कायदे गौस खान ने बहुत हिकमत अमली से इसको दबा दिया। अब मेरे हालात बेहतर हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जो जिम्मेदारी आप मेरे सुपुर्द करेंगी उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। ईश्वर से उम्मीद है आपको मायूसी नहीं होगी। गोरखपुर आना खुद मेरे लिए खुशी की बात है। आपका दुआ हो, ज्ञान शंकर। सरकार, सरकार, किसी ने कारिदा साहब को रात को जान से मार दिया। क्या गोस खां को किसी ने मार दिया? जी हुजूर। लेकिन ये कब हुआ? जी रात को किसी वक्त। कुछ पता चला किसने किया? जी हुजूर, मनोहर सुबह ही थाने पहुंच गया और वहां जाकर उसने इकबाली जुर्म कर लिया कि उसी ने कुल्हाड़े से उसको मारा है। मारने की वजह बताई? हुजूर कहता है गौस खान ने मेरी मरजाऊ की बेइज्जती की थी। मेरे लिए नई मुसीबत। सोचा था आराम से गोरखपुर जाकर जमींदारा संभाल लूंगा। मेरी आसानियां ही मेरी मुसीबतें बन रही हैं। ऊपर से भाई साहब उनका साथ देते रहते हैं। सरकार, अब क्या होगा? गौस के मरने से मेरा एक हाथ कट गया। ऊपर से गोरखपुर जाने का मेरा मंसूबा बिगड़ गया। अब रपट होगी, मुकदमा होगा। मनोहर के खिलाफ? नहीं, पूरी की पूरी टोली फंसेगी। भैया, अगर आपने गांव वालों के हौसले इतने बढ़ाए ना होते तो ये काम उनके बस का नहीं था। मैंने लाश का मुआयना किया। ये कत्ल तो एक ही आदमी का किया हुआ लगता है। देखिए अब कौन कौन इस लपेटे में आता है। मनोहर तो बूढ़ा हो चुका है। उसके हाथों में इतना दम नहीं कि गौस खां जैसे आदमी का कत्ल कर सके। इन सब में तो वो लोग शामिल हैं जो मनोहर के साथ रहते थे। मगर मुआयना साहब कह रहा है कि चोट एक ही आदमी के हाथ से लगी है। और वैसे भी बिना किसी पक्के सबूत के किसी भी बेगुनाह को कत्ल के जुर्म में फांसना जुल्म होगा। और अभी तक ये भी कहां पता चला है कि मनोहर सच कह रहा है या नहीं। कानून इस तरह के इकबाले जुर्म को नहीं मानता। बराए मेहरबानी आप अपना इंसाफ अपने पास ही रखें।
गौस खां के दुश्मन मनोहर और उसके साथी ही थे, तो फिर कोई दूसरा उसका कत्ल क्यों करेगा? अब देखिए कौन कौन मुजरिम साबित होता है। भाभी, आप लोगों को पता चला कि प्रेम भैया ने लखनपुर में क्या गुल खिलाए हैं? उनका हौसला देने पर गांव वालों ने गौस खां को कत्ल कर दिया। अरे प्रेम शंकर भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला प्रेम शंकर भैया के कहने पर गांव वाले किसी को जान से थोड़े ना मार देंगे। और आप गौस खां को भी तो देखिए, वो गांव वालों पे कितने जुल्म करता था। तुम फिर बीच में बोल पड़ी। मैं तो भाभी को यह बताना चाहता था कि मुझे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। मुझे डर है कि कहीं भैया को बड़ी आसामी देखकर उन्हें छोटे मुकदमे में न फंसा दे। उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर वो गरीबों का साथ देते हैं तो ये कौन से कानून के खिलाफ है? कौन से कानून के तहत पुलिस पकड़ेगी उनको? भाभी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। अगर लोग फंसवाना चाहे और पुलिस फांसना चाहे तो पुलिस के पास बहुत से हथकंडे होते हैं। कम से कम वो प्रेम भैया को साजिश के तहत तो गिरफ्तार कर ही सकते हैं। वो अच्छे इंसान हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। रपट भैया, दुखरन बेचारा बीमार होकर जेल के अस्पताल में पड़ा हुआ है। पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल होगा। तुम फिक्र मत करो कादिर, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये डिप्टी ज्वाला सिंह ने वकालत पास की हुई है। इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब आप लोगों का मुकदमा यही लड़ेंगे। हमारे डिप्टी साहब की शोहरत तो वकालत में बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है। मैं एक दिन शहर गया था, वहाँ तो बहुत से लोग डिप्टी साहब की वकालत की तारीफ कर रहे थे। अंदर अदालत चल रही है, चुप रहो। वकील साहब, मेरा नाम रमजानी है। मेरे पास 200 बीघा जमीन है, 4 गाय और 4 भैंसें हैं। लेकिन साहब क्या करूं, मेरा पड़ोसी हबीब मेरी जमीन को हड़पना चाहता है। साहब, मैं उसके खिलाफ मुकदमा लड़ाना चाहता हूं। तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ साहब, पास की बड़ी कचहरी में देखा होगा भीख मांगते हुए। क्या कहा तुम? भीख मांगते हो? हाँ साहब, क्या करूं, कौम का फकीर हूं। तुम्हारे पास जमीन है, गाय है, भैंसे हैं, उसके बावजूद भी भीख मांगते हो? साहब, अगर भीख नहीं मांगूंगा तो बिरादरी वाले क्या कहेंगे? अरे 4 पैसे क्या आ गए, अपनी औकात भूल गया, भीख मांगना छोड़ दिया। साहब, इसीलिए भीख मांगता हूँ। हंसने की बात नहीं है भैया, ये तो बिरादरी के मान सम्मान की बात है। अरे कौम का फकीर हूँ तो भीख तो मांगूंगा ही। अरे लखपति करोड़पति सेठ क्यों ना बन जाऊं। मगर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। बेचारों की मजबूरी है भीख मांगना, और तुम उनका हक काटते हो। तुमने अगर एक भी आदमी का हक काटा तो वो तुम पर गुनाह होगा। तो क्या तुम्हें खुदा माफ करेगा? ये बात दिल को लगी साहब, लेकिन बिरादरी का ख्याल है। देखो, अगर सवाब कमाना चाहते हो तो जाओ, जाकर अपने बिरादरी वालों को समझाओ कि जिन लोगों पर ईश्वर की रहमत है वो भीख ना मांगे। भीख मांगकर अपने आप को छोटा ना करें, क्योंकि भीख मांगकर वो दूसरे का हक मारेंगे।
और हक मारना गुनाह है। साहब, आपने मुझे गुनाह से बचा लिया। आइंदा से ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। इसी बात पे तुम्हारा मुकदमा हम बगैर फीस के लड़ेंगे। डिप्टी साहब, फीस तो हम भी नहीं दे पाएंगे। तुम लोगों की फीस प्रेम शंकर बाबू ने बहुत पहले ही दे रखी है। हाँ डिप्टी साहब, अब इन्हीं का सहारा है। मगर डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं हमारी हमदर्दी के चलते छोटे सरकार इनके दुश्मन ना बन जाएं। क्या बात है दरोगा साहब? हमें आश्रम की तलाशी लेना है। बाबा, मैं बात करता हूँ। जी कहिए, क्या बात है? हमें यहाँ तलाशी लेनी है। अगर मुझसे मुतालिक कोई भी पहलू है तो जाइए, शौक से तलाशी लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। दरोगा साहब, हमें पूरा यकीन है कि हमारे प्रेम भाई साहब का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। हम इनके दुश्मन नहीं हैं। अगर कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला तो हम इन्हें बेवजह मुकदमे में नहीं रखेंगे। दारोगा साहब, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। सर, हमें यहाँ क्या ढूंढना है? सबूत ढूंढना है। कौन से? ज्ञान शंकर ने प्रेम शंकर को बहुत से खत लिखे हैं। उन खतों में सबूत हो सकते हैं। जाइए, उन्हें ढूंढिए। बहुत अच्छा सर। मुझे तो ये कोई साजिश लगती है। यहाँ कहीं ऐसी चीज तो नहीं कोई जिससे मनोहर वगैरह का ताल्लुक हो? प्रेम साहब जी, ये कागजात साबित करते हैं कि आपका कातिलों से गहरा रिश्ता है। आपने हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाई है। ये कत्ल भी उसी का नतीजा है। इसलिए मैं आपको गुलाम गौस खां के कत्ल की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार करता हूँ। बताओ, प्रेम जैसे ज़हीन बच्चे को भी पुलिस पकड़ के ले गई, और वो भी कत्ल के मुकदमे में, गौस के कत्ल के मुकदमे में। चाची, भाभी पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा है। श्रद्धा, श्रद्धा, भाभी, श्रद्धा, भाभी, अरे बहू से उठो। भाभी, ये क्या हुआ भाभी को? चाची, श्रद्धा, बहू, श्रद्धा, भाभी, श्रद्धा, भाभी उठिए ना। चाची, भाभी को क्या हो गया? श्रद्धा, भाभी, भाभी कुछ बोलिए ना। श्रद्धा, बहू, भाभी, चाची, ये अभी ठीक हो जाएगी बेटा। बेटा, बेटा, तुम्हें प्रेम शंकर के बारे में पता चला? उसे पुलिस बेवजह पकड़ कर ले गई है। बेटा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। प्रेम शंकर का इस साजिश से क्या लेना देना है? चचा साहब, तकलीफ तो मुझे भी बहुत है। मुझ पर तो दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तो मेरा खास कारिंदा घोष खां मारा गया, जो जमींदारी का सारा काम देखता था। उस पर भाई साहब की गिरफ्तारी। मगर भाई साहब ने ये मुसीबत खुद ही मोल ली है। ना तो वो गांव वालों से इतनी दोस्ती करते कि उन पर कोई मुसीबत आती। मैं तो कहता हूं ना ही गौस खां मारा जाता। वो कहते हैं ना, कोयले की दलाली में हाथ काले। बेटा, क्या बताऊं, मेरी और भैया की थाने न जाने की कसम थी। घर में चोरियां भी हुई, पर हमने रपट नहीं लिखाई, सिर्फ इसलिए कि तफ्तीश होगी, पुलिस आएगी, गवाही देने के लिए कचहरी में भी जाना पड़ेगा। बेटा,
सारी इज्जत खाक में मिल गई हमारी। जमानत तो हो जाएगी ना? वो तो हाकिमों की मर्जी पर है। तो बेटा तुम जाके हाकिमों से मिल आओ, आखिर वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी भी तो इज्जत है। इसीलिए तो मैं जाना नहीं चाहता। क्या ऐसे नेक, काबिल, पढ़े लिखे सगे भाई की सिफारिश करने से तुम्हारी इज्जत चली जाएगी? किस दावे पर उनकी जमानत करवाऊं? क्या जमानत से आकर वो अपना रवैया छोड़ देंगे? वो तो मुझे भी ले डूबेंगे। मुझे मालूम नहीं था सगे भाई होकर के भी तुम्हारा दिल इतना सख्त होगा, मगर मैं अपने भाई के बेटे को भी जलील नहीं होने दूंगा। अरे अरे जमींदार साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? बैठिए 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 बैठिए। जमींदार साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मगर यह कानूनी कार्रवाई है, यहाँ हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वैसे भी अब शाम हो चुकी है, यदि कानूनी इजाज़त देगा तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। चाचा साहब, चाचा साहब। हाँ बेटा। शुक्र है, जमानत मंजूर हो गई है। ये देखिए। जमानत मंजूर हो गई? बेटा बहुत अच्छी खबर सुनाई है, शुक्र है मालिक। कितने रुपए की? चाचा साहब, पूरे 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की? चलो कोई बात नहीं, ईश्वर मेरे प्रेम के लिए अपने आप इंतजाम करेगा। आओ चलें। चलिए चाचा जी। मेरे पास हाथों की चूड़ियां हैं जी। इन चूड़ियों की क्या कीमत होगी? इनसे बात नहीं बनेगी। ये बहू के लिए कुछ गहने हैं। मैं होने वाली बहू के गहने नहीं ले सकता, मुझे ही कुछ और इंतजाम करना होगा। जमीन गिरवी रखनी होगी। जमीन गिरवी रखने की बात पर मेरा दिल बैठता है जी। तो ठीक है, मैं कोई और इंतजाम करूंगा। बेटा ये लो, ये रुपए मैं कर्ज लेकर आया हूं। प्रेम की जमानत हो जाए, कर्ज तो अदा हो ही जाएगा। मैं आपके जज्बात समझता हूँ चाचा साहब। ईश्वर ने चाहा तो प्रेम भैया मुकदमे से छूट जाएंगे। जब से मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया है, तनख्वाह भी बंद हो गई, वरना आपको ये कर्जा नहीं लेना पड़ता। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। प्रेम शंकर बंद जटाशंकर आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। आपकी जमानत भर दी गई है, इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। क्या है इस कागज में? ये जमानत के तौर पर जाति मुचलके के कागज हैं। अच्छा, और अगर मैं इन पर दस्तखत ना करूँ तो जमानत के तौर पर आप नहीं छोड़े जा सकते। तो ठीक है, मैं इस पे हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा। मैं इन लोगों को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज प्रेम शंकर का मुकदमा शुरू होने वाला है, न जाने जमानत पर छूटने से क्यों मना कर दिया। अजीब लड़का है, जमानत के लिए इतनी भागदौड़ की, कर्जा भी लिया और उसने छूटने से इनकार कर दिया। आप उससे पहले ही पूछ लेते ना। अरे मैंने तो पहले ही कहा था,
जमानत पर छूटकर अपनी पैरवी कर सकता है, मगर नहीं माना। अब तो दुआ करो कि गवाह उसके सामने टिक ना सके। जैसे मैं समझाऊं तैसे बयान करने हैं। हाँ, वैसा ही बयान करने हैं। रात को तू कहा गया था, दरोगा जी ने बुलवाया था। हाँ, दरोगा जी ने बुलवाया था। दरोगा जी बहुत इंतजार कर रहे थे। हाँ, दरोगा जी बहुत इंतजार कर रहे थे। दरोगा जी बहुत गुस्सा में थे। हाँ, दरोगा जी बहुत गुस्से में थे। अरे यार, कैसे कैसे को पकड़ लाते हो, बकवास में बकवास किए चले जा रहा है। अरे हवलदार साहब, ये दिमाग का ऐसा ही है। जब भी आप इससे कोई बात कहेंगे ना कि आपने ऐसा कहा, ऐसा किया, तो ये आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए उस बात को दोहरा देगा। ये हमेशा का ऐसा है। तो ये तो सारे मुकदमे की रेड मार डालेगा। मगर हवलदार साहब, ये तो बड़ा ही अहम गवाह है। ये हमेशा गौस खान के साथ रहता था, उसके हाथ पांव दबाता था, उसकी चाकरी करता था। जितना इसे पता है उतना मुझे भी नहीं पता। बस आप जल्दी से इसे बयान सिखा दीजिए। चलो ठीक है। शौकीन जी, तुम गौस खां के खास नौकर थे। जी, मैं खास नौकर था। इन मुल्जिमान को जानते हो? जी, मैं जानता हूँ। इन मुल्जिमान का गौस खां से झगड़ा था। झगड़ा था? कत्ल की रात को प्रेम शंकर के अलावा रात को ये सारे मुल्जिमान डेरे पर जा रहे थे। हाँ, ये सब लोग डेरे पर जा रहे थे और इन्होंने गौस खां को कत्ल कर दिया। हाँ, गौस खां को कत्ल कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सरकारी वकील अपना बयान गवाह की जुबान से कहलवाना चाहते हैं। कानून में गवाह के मुंह में अपनी जबान देना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मुझे कुछ सवाल करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। जब कत्ल हुआ तो तुम वहां मौजूद नहीं थे, ये बात हमने मालूम कर ली है। हाँ, आपने मालूम कर लिया है। सोच समझ कर बोलो, ये तुमने गलत बोला। हाँ, ये मैंने गलत बोला। प्रेम शंकर बाबू का कभी गौस खां से झगड़ा नहीं हुआ था, ये बात भी हमें बताई गई है। हाँ, आपको बताई गई है। क्या इस गवाह के बयान जारी रख पाएंगे? प्रेमाश्रम गोशायापियत प्रेमाश्रम। मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशायापियत प्रेमाश्रम, गोशायापियत, 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 गोशायापियत।